हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है करियर। अभी करियर क्या है, व्हाट इज करियर? तो करियर के हर एक के अपनी अपनी डेफिनेशन रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं करियर मतलब उनका पैशन है, कुछ लोग बोलते हैं मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसमें करियर बनाऊंगा मैं। ओके, तो जो बेसिक डेफिनेशन है करियर का वो क्या है कि जो चीज़ हमें करनी है जिसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं खास है, जैसे कि कॉलेज, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ओके, उस ट्रेनिंग लेके जो चीज़ हमें अचीव करनी है, जो फील्ड ऑप्ट करना है उसे हम करियर बोलते हैं, इसमें मुझे करियर करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशन आपने सुनी रहेगी करियर के बारे में। तो मेरा मानना क्या है, मैं आज आपको एक अलग डेफिनेशन बताने वाला हूँ करियर के बारे में। व्हाट इज करियर इसे मेरे हिसाब से करियर वो चीज़ है जहाँ पे हम अपनी उम्र के मतलब हमारे जीवन के मोर देन 35 ईयर्स स्पेंड करते हैं। मतलब अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट करियर में, मतलब हम जो परस्यू करने वाले हैं उसमें हम स्पेंड करने वाले हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको एक समझा देता हूँ कैसे होता है ये चीज़। अभी मान लीजिए कि अपना ग्रेजुएशन है, स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन या पोस्ट हम करते हैं, या कोई स्पेशल कोर्स करते हैं, भले ही ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करेंगे, या हम सीए के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर ही बन रहे हैं। डॉक्टर के लिए थोड़ा स्पेसिफिक अलग होता है, मगर इन जनरल बता रहा हूँ, जो चीज़ बताऊंगा मैं इन जनरल रहेगा। इन जनरल क्या होता है, 22 से 24 उम्र तक, 22 से 24 उम्र तक का जो एज है, ओके, उसमें हम जॉब सर्च करना चालू कर देते हैं। हमारा इनिशियल जॉब उस उम्र में चालू हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा लिखेंगे कि 22-24, हम 25 पकड़ते हैं। यहाँ पे 25 से 60 ईयर तक हम काम करने वाले हैं कोई भी इसमें केस में। तो लगभग 35 ईयर हम हमारा करियर का पीरियड रहेगा पूरा टोटल। ओके, तो हमें ये देखना है कि जो भी हम लोग करियर करने वाले हैं उसमें हम 35 ईयर्स स्पेंड करने वाले हैं। तो आप मुझे बोलेंगे इसमें क्या है, तो हमें मालूम है। सही बात, ये आपको मालूम है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शादी में हम जाते हैं, तो शादी में जाने से पहले कुछ सोच के जाते हैं। ओके, ये माहौल ऐसे रहेगा, खाना ये ऐसा रहेगा। शादी बोले तो हम पहले खाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके, तो खाने में क्या रहेगा, ये आइटम्स रहेंगे, या बाद में रिसेप्शन ऐसा रहेगा। तो जब भी आप कोई भी शादी में जाओगे और आपको पता चला अरे ये जो फूड है वो नहीं था जो मैंने सोचा था, ओके, कुछ अलग ही फूड है, उसमें मज़ा नहीं आया, रिसेप्शन का माहौल भी कुछ अलग ही था, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल शादी का था, एक दिन का। अगर एक दिन में आप इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो अगर आपने गलत करियर चूज कर लिया, ओके, अगर आपने गलत करियर चूज कर लिया तो क्या होगा, 35 ईयर्स आपको पछताना पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक अ जेल। ओके, तो इसीलिए ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत साल मतलब लगभग 35 ईयर्स जहाँ पे डालने वाले हैं, वो चीज़ मेरा जो मुझे जिसको मैं करियर बोल रहा हूँ वो कितना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी खाली 35 ईयर्स का ही सवाल है क्या? नहीं। आप देखोगे खाली रोज हम काम पे जाते हैं एक्सेप्ट संडे, ठीक है, तो हर रोज हम 8 से 10 घंटे या कभी कभी 11-12 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जॉब, कौन सा जॉब है, मगर 8 से 10 घंटे एवरेज हम वर्क स्पेस पे निकालेंगे, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद भी लकीली अपना घर नज़दीक रहेगा ऑफिस से, ये बहुत रेयर केस है। ओके, तो अगर नहीं नज़दीक है तो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ के लीजिए ट्रैवलिंग का, ट्रेन है, फिर बस है, मेट्रो है, वॉट एवर। ओके, तो 2 घंटा एवरेज, तो 10 या 12 घंटे का काम, फिर दो घंटे का ट्रैवल। ओके, ठीक है, तो ये पूरा जो टाइम पे हम गवाते हर दिन वो 12 से 14 घंटे होता है, जो बहुत क्रूशियल है 24 आवर्स में। तो हमें अपने परिवार के साथ हम जो वक्त निकालते हैं वो वक्त बहुत कम रहता है, वो 2 से 3 घंटा रहता है। फिर हम आएंगे ऑफिस से लेट, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हम स्पेंड करें दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें वर्क स्पेस पे, ऑफिस में।
तो वही जो लॉजिक मैंने शादी का दिया था, वही लॉजिक मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो टाइम जो है, जो ज़्यादा हम निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं वर्क स्पेस से। तो वर्क स्पेस जो है अपनी, जो ऑफिस है, जो फील्ड है, वो मोटिवेटेड चाहिए, वो हमें एनर्जी देना चाहिए और वो हमें खुशी देना चाहिए। तो इसीलिए करियर क्या है, तो करियर वो चीज़ है जहाँ पे हम अपना पूरी उम्र का, अपनी पूरी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने वाले हैं। तो ये समझकर, ये पॉइंट समझकर करियर के बारे में सोचिए और आपका करियर डिसाइड कीजिए। करियर के बारे में ये जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि करियर कोई भी करियर चूज करके बाद में पछतावा नहीं करना पड़े, इसलिए हम करियर गाइडेंस लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि करियर गाइडेंस में आपको वो चीज़ पता चलेगा कि आपके लिए सही क्या है, थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यही पॉइंट है कि करियर क्या है, आपको पता चला। करियर कैसे चूज करना है, उसके बारे में आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे सही तरीके से करियर चूज करना है थ्रू साइंटिफिक टेस्ट। कोई सूडो साइंस नहीं, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, कोई इसमें ज्योतिष नहीं है। प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रहेगा, बहुत सारे टेस्ट रहेंगे। आप जब कोई टेस्ट देंगे, आपके बच्चों को जब भी टेस्ट देंगे, तो आपके बच्चों को पता चल जाएगा कि उसका पर्सनैलिटी कैसी है, उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसका ईक्यू कैसा है, इमोशन क्वेश्चन कैसा है, और बहुत सारा उसका मोटिवेशन कहाँ पे है, उसके वैल्यूज कहाँ पे है, उसके स्किल्स कहाँ पे है। सो अकॉर्डिंगली दैट स्टूडेंट विल चूज अ प्रोफेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। और ये जो डायलेमा रहता है कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, या तो एक चूज करने के बाद जो पछताना पड़ता है वो नहीं होगा। तो ये सब था करियर के बारे में। आपको क्या लगता है इस वीडियो, जो मैंने वीडियो बताया उसके बारे में, आप कमेंट में मुझे पोस्ट कीजिए। और कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।